स्वागत है कहानियों के समुंदर में, जहां लहरें सिर्फ पानी की नहीं, एहसासों की होती हैं। हर कहानी एक नया सपना बुनती है, एक याद, एक सुकून भरा पल छोड़ जाती है। कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, तकिया पास खींच लीजिए और खुद को इन शब्दों की दुनिया में खो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। धीरे धीरे रात उतर रही थी। आसमान में बादल ऐसे ठहरे थे जैसे किसी ने उन्हें थाम लिया हो। न पूरी तरह बरस रहे, न पूरी तरह थमे हुए। देहरादून की ठंडी हवा खिड़कियों से भीतर आ रही थी, अपने साथ मिट्टी और यादों की मिली जुली खुशबू लाती हुई। बाहर सन्नाटा था, बस कहीं दूर किसी के रेडियो से पुराना गाना सुनाई दे रहा था। कुछ तो लोग कहेंगे। उस आवाज में भी एक अपनापन था, जैसे कोई पुराना दोस्त हल्के से याद दिला रहा हो कि जिंदगी कभी उतनी भी अकेली नहीं होती जितनी लगती है। ऐसी ही एक शांत बरसाती रात में एक पुरानी डायरी फिर से मिलने वाली थी, जो ना सिर्फ कुछ पन्ने बल्कि कई सालों की अधूरी बातें अपने भीतर समेटे बैठी थी। और आज अमन उस डायरी को खोलने वाला था। अमन अपने कमरे में बैठा था। लकड़ी की मेज पर फैली किताबें, कुछ कॉफी के दाग और दीवार पर टंगी घड़ी जो हर मिनट बीते हुए पलों की तरह टिक टिक कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, आज थोड़ी सफाई कर ही लूं। वो धीरे धीरे अलमारी के नीचे वाले हिस्से तक पहुंचा, जहां पुरानी चीजें सालों से धूल खा रही थीं। पुराने रसीदों के बंडल, टूटे पेन, कुछ फोटो एल्बम और एक जंग लगी स्टेपलर। तभी उसकी नजर उस पर पड़ी, एक भूरे रंग की डायरी जिसके किनारे हल्के से मुड़े हुए थे और बीच में बंधा हुआ एक नीला रिबन था। अमन के हाथ अनायास ही रुक गए। वो डायरी उसे याद थी, कॉलेज के जमाने में खरीदी थी उसने। पहली बार जब उसने सोचा था कि वो अपनी जिंदगी लिखेगा, लोगों को नहीं बताएगा, बस खुद से बातें करेगा। उसने धीरे से डायरी उठाई। ऊपर की सतह पर हल्की धूल थी। उसने हाथ से झाड़ी तो पुराने इंक के निशान अभी भी साफ दिख रहे थे। अमन्स डायरी 2014। गजब, वो हल्का सा मुस्कुराया। 10 साल हो गए। बारिश की एक बूंद खिड़की से भीतर आकर मेज पर गिरी। उसने उसे उंगली से पूंछा और जैसे ही रिबन खोला वो खुशबू आई, वो पुराने कागज की, जिसमें इंक, यादें और थोड़ी सी भावनाएं खुली थीं। पहला पन्ना खोला। 16 जुलाई 2014। पहली बारिश। वो पढ़ने लगा। आज कॉलेज से लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई थी। सड़कों पर मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और मैं बिना छतरी के भीगता हुआ घर आ गया। अजीब सी खुशी थी, जैसे कोई आजादी मिल गई हो। अमन के होठों पर मुस्कान आई। वो उस दिन को याद करने लगा। छोटा सा घर, माँ की चाय और वो नीला रेनकोट जो कभी सूखता ही नहीं था। उसकी यादों के पन्ने खुलते गए और कमरे में मौजूद खामोशी जैसे उन लफ्जों को सुन रही थी। वो आगे बढ़ा। आज लाइब्रेरी में एक नई लड़की आई थी, शायद बीए लिटरेचर की। किताबें संभालते वक्त हमारी नजरें टकराईं और उसने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू। बस इतना ही। अमन के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई। वो मासूम कॉलेज वाला हंसी मजाक, बिना किसी मकसद का अपनापन। वो कुर्सी पर पीछे झुक गया और आंखें बंद कर लीं। खिड़की के बाहर बारिश अब तेज हो चली थी। छत से पानी की धार गिर रही थी और हर बूंद किसी पुराने गाने की बीट सी लग रही थी। अमन को लगा जैसे वो वही लड़का बन गया है जो कभी सपनों से भरा था, जो हर बारिश में कुछ नया सोचता था। वो धीरे से बुदबुदाया, कभी कभी लगता है जिंदगी उतनी बदलती भी नहीं जितना हम सोचते हैं, बस हम बदल जाते हैं।
उसने पन्ने पलटे। कुछ जगहों पर स्याही फैल गई थी, कुछ पन्ने आधे फटे हुए थे, शायद किसी जल्दबाजी में लिखे गए होंगे, या किसी ऐसी रात जब दिल ज्यादा बोझिल था। आज बहुत झगड़ा हुआ पापा से। उन्होंने कहा लिखने पढ़ने से क्या होगा, और मैं चुप रहा। नहीं पता क्यों, पर उस रात मैंने बहुत लिखा। शायद इसलिए कि किसी को सुनाने से आसान होता है कागज पर दिल उतार देना। अमन का गला भर आया। वो याद उसे साफ साफ याद थी। पापा की सख्ती, उनका डर और उसका खुद का गुस्सा। पर अब 10 साल बाद उसे बस इतना लगा, शायद वो भी चाहते थे कि मैं कुछ बन जाऊं, बस तरीका अलग था। बारिश धीरे धीरे रुकने लगी थी। कमरे में हल्की ठंडक भर गई थी। अमन ने खिड़की के पास रखी चाय उठाई। ठंडी हो चुकी थी पर सुकून भरी। वो फिर से डायरी के पन्ने पलटने लगा। हर पन्ना किसी याद का दरवाजा था। कभी दोस्तों के साथ की हंसी, कभी किसी अधूरे ख्वाब का जिक्र, कभी शब्दों से खेलना उसकी हॉबी थी। अब वो उसका खोया हुआ हिस्सा लग रहा था। वो पन्ने पलटते पलटते वहीं रुक गया। एक दिन मैं अपनी लिखी बातों को फिर पढ़ूंगा और शायद तब मैं मुस्कुरा पाऊंगा। अमन की आंखों में नमी थी पर होठों पर वही मुस्कान थी। वो बोला, हाँ, आज वही दिन है। कमरे की हवा थोड़ी और ठंडी हो गई थी। दीवार पर लाइट की परछाई हिल रही थी और बाहर देहरादून की रात फिर से चुप हो गई थी। अमन ने डायरी बंद की, उसे अपने पास रखा और कुर्सी से टिक गया। वो सोच रहा था, कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए पीछे झांकना जरूरी होता है। अमन ने डायरी को अपने पास रखा, फिर थोड़ी देर तक चुपचाप छत को देखता रहा। कमरे में एक धीमी सी गूंज थी, पंखे की आवाज, बाहर टपकते पानी की बूंदें और बीच बीच में किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। रात के 10:30 बज रहे थे, पर नींद उसे कहाँ आने वाली थी। वो फिर से डायरी उठाता है। रिबन अब मेज पर खुला पड़ा था और पन्नों के बीच से एक पुरानी फोटो फिसलकर जमीन पर गिरती है। वो झुककर उसे उठाता है। 4 दोस्तों की मुस्कुराती हुई तस्वीर। पीछे लिखा था, लास्ट डे ऑफ कॉलेज 2015। उस फोटो को देखकर उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई। राजीव, सौरभ, नेहा और वो 4 लोग जो एक दूसरे के बिना कॉलेज की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। राजीव हमेशा हंसी मजाक में लगा रहता, सौरभ हर चीज पर नखरे करने वाला और नेहा जिसे सबकी फिक्र रहती थी पर खुद की कभी नहीं। अमन ने फोटो को तकिए के पास रखा और डायरी का अगला पन्ना खोला। आज नेहा ने कहा कि शायद मैं बहुत लिखता हूँ। उसने मजाक में कहा, अगर कभी तुम्हारी किताब छपे तो पहला कॉपी मुझे देना। मैंने कहा, अगर ऐसा हुआ तो उस किताब का नाम होगा फिलोसोफर बॉय, और हम दोनों हंस पड़े। अमन के होंठों पर एक हल्की हंसी आई। तो यहीं से शुरू हुआ था ये नाम, उसने खुद से कहा। वो पन्ने पलटते गया। हर पन्ना एक मौसम था, हर शब्द किसी बीते पल की गंध। वो यादें अब भी उतनी ही जीवित थीं जितनी उस वक्त थीं। वो लिखता है, कॉलेज का आखिरी साल चल रहा है। सबके चेहरे पर एक बेचैनी सी है। हम सब जानते हैं कि यह वक्त दोबारा नहीं आएगा। कैंटीन की वही टेबल, वही गिलासों में आधी बची हुई चाय, वही चर्चे कि अगला सेमेस्टर कैसे निकलेगा, और फिर भी हंसी थमती नहीं। अमन के मन में वही कैंटीन का शोर गूंजने लगा। चाय की खुशबू, हवा में मिलती हंसी और बैकग्राउंड में बजता अरिजीत का कोई गाना। वो सब अब बहुत दूर था, लेकिन दिल के इतने पास जैसे कल की ही बात हो। वो आगे पढ़ता है। आज शाम हम सब छत पर बैठे थे। बारिश हो रही थी और सौलभ ने कहा, यार ये वक्त फिर नहीं आएगा। मैंने कहा, शायद हम सब फिर मिलेंगे किसी दिन किसी नए शहर में। राजीव हंसा, और फिर वही बातें करेंगे जो आज कर रहे हैं। अमन ने पन्ना बंद किया और एक गहरी सांस ली। वो सोचने लगा, सच में किसी ने नहीं सोचा था कि
कभी मिलेंगे बस एक अधूरी लाइन बन जाएगी। वो उठा, खिड़की के पास गया। बारिश अब रुक चुकी थी। सड़कों पर हल्की धुंध थी और स्ट्रीट लाइट के नीचे पानी चमक रहा था। वो पल भर वहीं खड़ा रहा, जैसे अपने ही पुराने दिनों को उस धुंध में ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। फिर वापस आकर उसने डायरी खोली। पन्ना नंबर 47। आज नेहा का बर्थडे था। सबने उसे सरप्राइज दिया। वो बहुत खुश थी। उसने कहा, अमन तू तो हमेशा कुछ सोचता रहता है, कभी खुद को जी भी लिया कर। मैंने कहा, शायद लिखना ही मेरा जीना है। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। अमन की उंगलियां उस लाइन पर ठहर गईं। वो मुस्कान उसे अब भी याद थी, वो सादगी, वो अपनापन। पर उसी मुस्कान के बाद वो एक लंबा सन्नाटा भी याद था। वो पन्ने पलटता गया। आज आखिरी दिन था कॉलेज का। सबके चेहरों पर कुछ अनकहे शब्द थे। राजीव ने कहा, चलो आखिरी बार कैंटीन चलते हैं। नेहा ने कहा, कुछ बातें हैं जो बोलनी हैं पर शायद अब वक्त नहीं है। मैंने बस सिर हिला दिया। अमन का दिल थोड़ा भारी हो गया। वो जानता था कि उस दिन कुछ भी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि बहुत कुछ अधूरा रह गया था। उसने पन्ने पलटे। अब लिखावट थोड़ी बदली हुई थी। जगह जगह इंक फैली हुई, कुछ शब्द मिटे हुए। वो लाइनें जैसे दर्द से लिखी गई हों। कभी कभी लगता है कुछ बातें लिख देने से हल्का महसूस होता है, पर कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें जितना पढ़ो उतना दिल भारी हो जाता है। अमन ने गहरी सांस ली। अब वो समझ रहा था, ये डायरी सिर्फ यादों का सिलसिला नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का आईना थी। वो कुर्सी पर झुक गया। क्या मैं अब भी वही हूं? उसने खुद से पूछा। वो लड़का जो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढता था, जो बारिश में भीगने से डरता नहीं था, जो अपने हर डर को कागज पर उतार देता था, क्या वो कहीं खो गया? बाहर हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। खिड़की से झांकते पेड़ों की शाखें हिल रही थीं। अमन ने डायरी को बंद किया और मेज पर रख दिया। थोड़ी देर तक वो बस बैठा रहा, बिना किसी आवाज के, बस उन पन्नों की गंध को महसूस करता हुआ। फिर उसने सोचा, शायद उसे अब इन यादों से भागना नहीं चाहिए। शायद हर इंसान को एक बार अपनी पुरानी डायरी जरूर खोलनी चाहिए, ताकि उसे याद रहे कि वो कभी कैसा था और अब क्या बन गया है। उसने धीरे से बोला, चलो कल फिर पढ़ेंगे। शायद कल किसी नए पन्ने में कुछ जवाब मिल जाए। उसने रिबन बांधा, लाइट धीमी की और खिड़की से बाहर देखा। देहरादून की रात फिर से शांत थी, जैसे उसने भी उन यादों को सुन लिया हो। रात अब गहरी हो चुकी थी। बाहर सन्नाटा था। बस कभी कभी किसी कार के गुजरने की आवाज या दूर किसी पेड़ से गिरती बारिश की बूंदें। अमन अब तक डायरी के पास ही बैठा था। घड़ी ने 12 बजा दिए थे, पर उसकी आंखों में अब भी नींद नहीं थी। उसने धीरे से रिबन खोला और अगला पन्ना पलट दिया। 12 अगस्त 2015। आज नेहा चली गई। अमन के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। वो लाइन छोटी थी, पर उसके पीछे जैसे सैकड़ों यादें छिपी थीं। उसने धीरे धीरे आगे पढ़ना शुरू किया। कहती थी, देहरादून छोड़कर नई नौकरी करनी है। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस इतना कहा, जा खुश रहना। उसने सिर हिलाया और कहा, तू भी लिखता रहना, बस इतना ही। अमन की आंखें ठहर गईं। वो वही दिन था, कॉलेज के बाद का आखिरी मुलाकात। वो स्टेशन पर खड़ा था और नेहा ट्रेन में बैठी थी। बारिश हो रही थी और उसने बस खिड़की से मुस्कुराकर हाथ हिलाया था। कुछ भी नहीं कहा दोनों ने, जैसे सब कुछ कह दिया हो और कुछ भी नहीं। वो याद आज भी उतनी ताजा थी। स्टेशन की गंध, कोयले से चलती ट्रेन का धुआं और उस जाते हुए चेहरे का एहसास, सब जस का तस था। अमन की आंखों में नमी थी, पर उसने पन्ना पलट दिया। कभी कभी लगता है कुछ लोग हमेशा हमारे अंदर रह जाते हैं। वो कहीं जाते नहीं, बस बोलना बंद कर देते हैं और हम बस उन अधूरी बातों के साथ जीना सीख लेते हैं।
उसने गहरी सांस ली। दीवार पर पड़ी लाइट की परछाई अब भी हिल रही थी, जैसे वक्त थमा हो और कमरे की हवा उस खामोशी को समझ रही हो। अमन उठा, खिड़की के पास गया और बाहर देखा। शहर सो चुका था, बस कुछ स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं और दूर किसी पेड़ के शाखों से पानी टपक रहा था। उसने खुद से कहा, शायद हम सब किसी न किसी नेहा को अपनी जिंदगी में छोड़ आते हैं। उसने फिर डायरी उठाई। अब लिखावट और बिखरी हुई थी, स्याही कहीं कहीं फैली हुई थी। आज नेहा की याद आई बिना वजह। एक गाना सुना, फिर ले आया दिल और लगा जैसे वो यहीं कहीं है। अमन के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वो सोचने लगा, यादें भी अजीब होती हैं, जब जरूरत हो तब नहीं आती, और जब सब शांत हो तब धीरे से दिल के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। उसने अगला पन्ना खोला। कभी सोचा नहीं था कि किसी की यादें इतनी गहरी हो सकती हैं। अब तो जब भी लिखने बैठता हूं, शब्द उसी से शुरू होते हैं और उसी पर खत्म। शायद यही सच्चा एहसास होता है, जब कोई चला जाए लेकिन रह जाए तुम्हारी हर लाइन में। अमन ने कागज को हल्के से छुआ। उसकी उंगलियों को लगा जैसे वो स्याही नहीं, किसी एहसास को छू रहा हो। वो थोड़ा पीछे झुक गया। कमरे में अब भी हल्की ठंडक थी, पर उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। वो अपनापन जो सिर्फ यादों से आता है। वो सोचने लगा, अगर नेहा आज होती तो क्या वो अब भी हंसती वैसे ही? क्या वो अब भी उसे फिलोसोफर बॉय कहकर चिढ़ाती? फिर खुद ही मुस्कुरा दिया। शायद नहीं, उसने कहा, पर यादें तो वही रहती। वो फिर डायरी पलटने लगा। एक दिन फिर मिलना होगा, शायद किसी कॉफी शॉप में, जहां बातें अधूरी रह गई थीं। शायद तब कह पाऊं वो सब जो तब नहीं कहा, या शायद तब भी चुप रहूं। अमन ने धीरे से पन्ना बंद किया। वो जानता था कि कुछ बातें वक्त की नहीं, हिम्मत की कमी से अधूरी रह जाती हैं। वो लोग नहीं जाते, पर दिल के किसी कोने में ठहर जाते हैं, वहीं जहां सबसे ज्यादा सन्नाटा होता है। खिड़की के बाहर हल्की हवा चलने लगी थी। देहरादून की रात में अब बस झींगुरों की आवाज थी और दूर किसी मंदिर की घंटी की गूंज। उसने उस आवाज को सुना। उसे लगा जैसे हर ध्वनि में कोई याद समाई हो। उसने अपने पास रखी ठंडी चाय उठाई, एक छोटा सा घूंट लिया और बोला, कुछ अधूरी बातें भी शायद जरूरी होती हैं, ताकि जिंदगी पूरी लगे। वो फिर डायरी के आखिर हिस्से तक पहुंचा। वहां एक अधूरा पन्ना था, बिना तारीख के, सिर्फ कुछ लाइनें। अगर कभी कोई इसे पढ़े तो जान ले, मैं ठीक हूं और जो भी खोया वो कहीं ना कहीं मुझ में रह गया। अमन ने वो लाइन कई बार पढ़ी। हर बार उसे लगा जैसे वो खुद के लिए लिखी गई हो। शायद कुछ बातें हम खुद के लिए ही लिखते हैं, बस किसी और के नाम से। वो कुर्सी से उठा, धीरे धीरे खिड़की तक गया। बाहर अब आसमान साफ था। चांद पे हल्का सा धुंधलापन था, जैसे किसी ने आंसू पोंछे हों। उसने मुस्कुराया, धीरे से कहा, नेहा को चांद पसंद था। उसने आखिरी बार डायरी को देखा। वो अब भी उतनी ही पुरानी थी, पर उसके लिए उतनी ही नई। वो जानता था ये डायरी अब सिर्फ यादों का बक्सा नहीं रही, ये उसकी अपनी पहचान बन गई थी। धीरे से उसने इसे बंद किया और अपनी नोटबुक निकाली। पहली बार इतने सालों बाद उसने एक नई लाइन लिखी, कभी कभी जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां हमने आखिरी बार रोका था। वो मुस्कुराया, शायद अब वक्त है फिर से लिखने का। और उस रात जब देहरादून की गलियां फिर से शांत थीं और बादलों के बीच से चांद झांक रहा था, अमन अपनी पुरानी डायरी के साथ नहीं, अपने पुराने खुद के साथ बैठा था। वो अब अकेला नहीं था। उसके पास उसकी बातें थीं, अधूरी पर सच्ची। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ ठहर जाता है, तभी कुछ कहानियां अपने अंत की ओर नहीं, बल्कि अपने नए आरंभ की ओर बढ़ती हैं। अमन के लिए वो रात कुछ ऐसी ही थी। उसने पुरानी डायरी को धीरे से बंद किया था, लेकिन उसके भीतर जैसे कोई दरवाजा खुल गया था।
एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे उसकी अधूरी बातें, अधूरे सपने और अधूरे रिश्ते सब इंतजार कर रहे थे। खिड़की के बाहर अब बारिश थम चुकी थी। दूर पहाड़ियों से आती हवा में मिट्टी की भीगी हुई खुशबू थी, वही खुशबू जो हर पुराने दर्द को किसी नई उम्मीद में बदल देती है। अमन ने गहरी सांस ली और अपनी डायरी के ऊपर हाथ रखा। कई सालों बाद वो उस रात सच में हल्का महसूस कर रहा था। ना कोई शिकायत थी, ना कोई कसक, बस एक शांत सी स्वीकृति कि कुछ लोग, कुछ लम्हे, कुछ यादें हमेशा अधूरी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर सब पूरा हो जाए तो शायद यादें इतनी खूबसूरत ना रहें। वो उठा, अपनी मेज के पास गया और एक खाली पन्ना खोला। सालों बाद पहली बार उसने खुद के लिए कुछ लिखा। कभी कभी पुरानी डायरी ही हमें सिखाती है कि नई कहानी कैसे लिखी जाती है। कलम जैसे अपने आप चल पड़ी। हर शब्द के साथ वो थोड़ा और हल्का होता गया। उसने अपने बचपन की यादें लिखीं, अपने पुराने दोस्तों के नाम, कॉलेज की शरारतें और वो सब बातें जिन्हें उसने कभी किसी से नहीं कहा। वो अब डायरी नहीं लिख रहा था, वो खुद से बात कर रहा था। बाहर आसमान धीरे धीरे नीला होने लगा था। पहाड़ों के पीछे से हल्की सुनहरी किरणें झांक रही थीं। अमन ने पहली बार महसूस किया कि रात जितनी भी लंबी हो, सुबह हमेशा लौट कर आती है। उसने अपनी डायरी को बंद किया और कमरे से बाहर निकल आया। आंगन में एक छोटा सा आम का पेड़ था जिसकी पत्तियां अभी भी भीगी हुई थीं। वो पास गया और एक बूंद हथेली पे गिर गई। उसने मुस्कुराकर कहा, "ये बूंद भी शायद किसी पुराने बादल की कहानी लेकर आई है।" धीरे धीरे आसमान साफ हुआ। सड़क पर चाय वाले की ठेला गाड़ी दिखी और हवा में ताजी चाय की खुशबू फैल गई। अमन ने पास की दुकान से एक कप चाय ली और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। वो अपने कप से उठती भाप को देख रहा था, जैसे कोई पुराना सपना फिर से जिंदा हो रहा हो। चाय की हर चुस्की के साथ उसे अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। वो जानता था कि नेहा अब उसकी जिंदगी में नहीं थी, लेकिन उसकी यादें अब दर्द नहीं देती, वो अब सिर्फ मुस्कान छोड़ जाती हैं। हर रिश्ते का यही सफर होता है। पहले वो हमें तोड़ता है, फिर सिखाता है कि खुद को कैसे जोड़ना है। पास के मकान में से किसी बच्चे की हंसी की आवाज आई। उसने मुस्कुराया। कभी वो भी ऐसा ही बेफिक्र बच्चा था, जिसे ना भविष्य की चिंता थी, ना अतीत का बोझ। और आज इतने सालों बाद उसने खुद को उसी बच्चे के करीब पाया। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार होता है, खुद से दोबारा मिल पाना। उसने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से सूरज पूरी तरह निकल चुका था। चिड़ियां पेड़ों की डालों पर बैठकर चहकने लगी थीं। देहरादून की हवा में अब वो सुबह की शांति थी जो किसी दवा से ज्यादा सुकून देती है। अमन ने अपनी जेब से फोन निकाला। एक पुराना नंबर अब भी सेव था, नेहा। उसने स्क्रीन को कुछ देर तक देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया और फोन वापस रख दिया। कुछ रिश्ते यादों में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहीं वो हमेशा जिंदा रहते हैं, उसने खुद से कहा। वो घर लौटा। कमरे में जाकर अपनी पुरानी डायरी को अलमारी में रख दिया, एक साफ कपड़े में लपेटकर। अब वो डायरी सिर्फ किसी कहानी की याद नहीं थी, वो उसकी अपनी यात्रा की गवाह थी। एक ऐसे लड़के की जिसने खोकर पाना सीखा। अमन अब हर सुबह लिखने बैठता था। कभी वो लोगों की कहानियां लिखता, कभी अपनी, और हर कहानी में कहीं ना कहीं वो पुरानी डायरी का असर होता। वो डायरी जो अब अलमारी में रखी थी, लेकिन उसके शब्द अब उसके दिल में बस गए थे। शाम होते होते आसमान फिर हल्का धूसर हो गया। हवा में नमी थी,
पर अमन को अब बारिश से डर नहीं लगता था। वो जानता था कि हर बारिश कुछ पुराने पन्नों को भिगोकर कुछ नए फूल खिलाती है। उसने अपनी खिड़की खोली और बाहर देखा। पहाड़ी शहर की रोशनी अब धीरे धीरे झिलमिला रही थी। दूर कहीं किसी घर से पुराने गाने की धुन आ रही थी कि कुछ तो लोग कहेंगे। उसने मुस्कुराया। हाँ, उसने सोचा, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन असली सुकून तो खुद की कहानी जीने में है। अमन ने अपनी नोटबुक में आखिरी पंक्ति लिखी, कहानी खत्म नहीं हुई, बस मैं अब नए अध्याय में हूं। और वो पन्ना धीरे से बंद कर दिया। कमरे में हल्का अंधेरा था, पर उसके चेहरे पर एक शांत उजाला। वो बिस्तर पर लेट गया और छत की ओर देखने लगा। बाहर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी और हवा में चाय की हल्की सी महक अब भी तैर रही थी। उसने आंखें बंद की। दिमाग में अब कोई शोर नहीं था, कोई सवाल नहीं, बस वो एहसास कि कभी कभी जिंदगी को समझने के लिए हमें बस एक पुरानी डायरी खोलनी पड़ती है और फिर सब कुछ सुकून में बदल जाता है। धीरे धीरे अमन की सांसें शांत हो गईं। कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती रही। बारिश की वो दूर की बूंदें अब लोरी सी लग रही थीं। अगर कोई उस वक्त उसके पास होता तो देखता कि कैसे एक इंसान अपनी पुरानी यादों को छोड़कर नई सुबह की तरफ बढ़ रहा है, बिना किसी अफसोस के, बिना किसी अधूरेपन के। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस एक दिल ने खुद से सुलह कर ली है। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।